उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात के 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं पहाड़ों की अगर बात की जाए तो पहाड़ों में जो लगातार बरसात हो रही है उसके कारण जो नदियां हैं वो उफान पे नजर आ रही है और मैदानी क्षेत्र में नदियां ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। हम मौजूद हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में और उधम सिंह नगर जनपद की अगर बात की जाए तो उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, बाजपुर के साथ साथ अन्य कई इलाकों में जो नदियों का कहर है वो देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। वहीं जिला मुख्यालय रुद्रपुर की बात की जाए तो जिला मुख्यालय रुद्रपुर में जगतपुरा समेत रामपुरा एवं तमाम क्षेत्रों में जो पानी है वो घर तक पहुंच गया है। कई लोगों को घर से निकालकर प्रशासन ने शिफ्ट भी किया है। वहीं कई लोग अभी भी घरों में मौजूद हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त उधम सिंह नगर जिले के किच्छा स्थित गोला नदी के पुल रपटा पुल पे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये पुल दिखा दे। और ये रपटा पुल है और ये देख सकते हैं नदी, ये नदी कुमाऊं मंडल के पहाड़ों से मैदान की तरफ आती है और किच्छा से होते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चली जाती है। यहाँ से ये बरेली जनपद में प्रवेश करेगी और बरेली जनपद के बाद से यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। वहाँ के किसानों के लिए जीवनदायिनी कही जाती है, लेकिन बरसात के मौसम में ये नदी किसानों पर ही कहर बनके टूटती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा सामने की तरफ दिखा दें। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि मिट्टी का कटान नदी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत बड़ा क्षेत्र जो है मिट्टी का जो क्षेत्र है, जो खेत है वो कट रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि सामने की तरफ इस तरफ भी दिखा दें, जिस तरफ से ये नदी आ रही है उस तरफ भी नदी जो है कटान कर रही है। और लगातार जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, कल 40,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था हल्द्वानी काठगोदाम से और आज 55,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है और अभी कुछ देर में काफ़ी जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि शाम तक जलस्तर और बढ़ जाएगा। चलिए कुछ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं वो नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं और ये लोग इस पुल से, जब ये पुल ठीक हुआ करता था तो इस पुल से उस पार जाते थे चारा लेने के लिए, लेकिन जिस तरह से पहले पुल ख़त्म हुआ, जब बना उसके तुरंत बाद ही 2016 में ये बनकर तैयार हुआ था और 16 की बरसात में ही ख़त्म हो गया था। और लेकिन अब जब बरसात कम रहती है या पानी नदी में कम रहता है उस वक्त ये लोग इस पार से उस पार अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं। इसके साथ ही चारा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। अब पूछ लेते हैं स्थानीय लोगों से किस तरह की समस्या है, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता है। लता जी ये बताइए आप यहीं रहती हैं किच्छा में? जी हाँ, यहीं पे रहती हूँ जहाँ बाढ़ आई है। अच्छा, मंडी में। अच्छा ये बताइए जिस तरह से नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, किस तरह की चिंताएं आप लोगों की बढ़ रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? हमारे पुल बन गया। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि जानवरों के लिए घास नहीं आ पा रही है। इस पार उस पार जाते थे घास लेने के लिए, सबसे बड़े तो जानवर बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं। और एक घर तो हमारा पल्ले पार है, वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं, उधर घूम के जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से कल शाम को 40,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, आज 55,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, रात में और जलस्तर बढ़ने की संभावना है, तो क्या डर लग रहा है? क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, किस तरह का खतरा आपको देखने को मिल रहा है, क्या डर लग रहा है? खतरा ही खतरा है कि घर छोड़ के, ये हम तो यहीं रहते हैं पास ही में बिल्कुल। अब कितनी सी दूर नदी रह गई, बहने में कोई देर थोड़ी ना लगनी है। अच्छा, नदी आपके घर के बिल्कुल निकट पहुंच चुकी है और नदी कटाव भी लगातार कर रही है। और क्या? और चलिए कुछ और लोग हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका कहना है, क्या कहना है। क्या नाम है अम्मा? बोलो। अम्मा क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है हमारा? हाँ, भोली देवी। अम्मा ये बताइए जिस तरह से नदी का जलस्तर कल से लगातार बढ़ रहा है, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? तो दिक्कत यही हो रही है कि कहाँ जाएंगे, जो लोग आएगा तो किनारे पे जो घर हैं तो जो लेकर ना मिलेगा। अच्छा हाँ, जो घर हैं का करेंगे, ना मंजूरी ना फंदूरी का करेंगे। अच्छा, गाय वाय हैं घर पे? कुछ भी ना। अच्छा, गाय वाय नहीं है। अच्छा, आपके आसपास जिन लोगों के घर गाय हैं उन्हें क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत चारे की दिक्कत है, कहाँ से जाए, जहली में कैसे लाएं। अच्छा हाँ, ये दिक्कत है, पार जाती है। अच्छा, प्रशासन से आप लोगों की क्या मांगे हैं? क्योंकि पहले रपटा पुल बना था, रपटा पुल बह गया था, अब क्या मांगे आप लोगों की? अब यही मांगे कि पुल बन जाए सही करके, रास्ता हो जाए सही करके। अच्छा, रास्ता सही हो जाए। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुज कुमार नाम है। तनुज जी ये बताइए जिस तरह से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, स्थानीय लोगों को किस तरह का डर लग रहा है?
जी डर ही है, पानी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे सब लोग। ये है, पहले ही बाढ़ आई थी बहुत तगड़ी, तो पहले तो नई मंडी जाकर रहने लगे थे लोग, अगर ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा तो कहाँ जाएंगे सब लोग। अच्छा, प्रशासन का कोई अधिकारी आपके क्षेत्र में पहुंचा, आपसे कोई संपर्क किया? अभी तो कोई नहीं आया, वैसे दिखाई लोग कोई नहीं आया। अच्छा, जिस तरह से रपटा पुल बना था, रपटा पुल बनने के बाद पहले ही बरसात में बह गया था, लगातार लोगों की मांग भी चल रही है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? बस मांग यही है कि पुल बन जाएगा, बड़ा वाला पुल बन जाएगा तो थोड़ा सेफ्टी हो जाएगी सब लोगों की जाने की आने की, आने जाने के लिए। हाँ, पुल बन जाएगा, नहीं तो फिर हो जाएगा ये, तो अगर ये कट जाएगा तो पुल ऐसा ही वाला पुल है ये, अगर ये टूट जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, सब लोगों को घरों में पानी घुसने लगेगा सारा ये। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए किच्छा के जो पुरानी गल्ला मंडी है वहाँ के स्थानीय लोग थे। सभी लोगों में इस बात को लेकर डर है कि लगातार जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, रात में चिंताएं और बढ़ सकती है। उसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखा दें, बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं मवेशी हैं, क्योंकि स्थानीय लोग किसान हैं, खेती किसानी से अपना जीवन यापन करते हैं। ये जब पानी नदी में कम रहता है तो इस पार से उस पार अक्सर जाते हैं, लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन से लगातार जो नदी का जलस्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं ये उस पार जा नहीं पा रहे हैं और लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चारे की किल्लत भी इनके सामने अब आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एक डर और है कि लगातार जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा, बस्तियों की तरफ अगर ये पानी गया तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।